लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं या फिर सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में एक माताजी मिली, हम आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है माताजी, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक। कर्नाटक के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? मैं तो मोदी जी को ही। मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। क्योंकि वो हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा करते हैं और उनका बहुत से पॉलिसी है जो लाइफ के लिए ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उनका विचार ही अच्छा है, अलग से है, यूनिक है, उनके बराबर है ही नहीं कोई। हमारे हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान क्यों बोलना, हमारे पुराने विचार क्यों छोड़ना है? हाँ। हमारे बुजुर्गों ने जो जो किया है हमारे लिए उसको क्यों बोलना है? वही ला रहे हैं ना, नया कोई बात नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं, हमारी गलती है। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में विकास नहीं हो रहा है, हिंदुत्व करने से देश चलेगा नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है, इसलिए बदलना जरूरी है। हिंदुत्व और खस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है ना। कहाँ चांद में पहुंचा है, उसमें क्या राम आए हैं क्या? चांद में गया है, सूरज के पास जा रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे ही बेकार का झगड़ा कर रहा है, कुछ नहीं। एक साथ चलो, दोनों पार्टी तीनों एक साथ चलो, कुछ नहीं हो। दिमाग में विष रखना नहीं कभी, विष रखने से इंडिया का ये चले। विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए हटाना है, नहीं तो देश को आप मोदी सरकार में जो है सो देश बर्बाद हो जाएगा। कोई बर्बाद होना है तो भगवान करेगा, तो मोदी जी नहीं करेंगे ना राहुल गांधी करेंगे, कोई नहीं। बर्बाद भगवान करता है, हम नहीं करते। ये सब इंसान है, जैसे थोड़ा आगे पीछे होता है, बात करने में आगे पीछे होता है, कर्म में आगे पीछे होता है, उसे माफ कर दो, हो गया ना। उसको लेकर हम वैसे करेंगे, वैसे क्यों करना है? आपस में लड़ाई क्या मिलता है? इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए, हो रहा है। इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हम आज़ाद है, क्या क्या नहीं हो रहा बोलिए आप? कंप्यूटर इतना हो गया, इतना फाइल्स भी देखिए, हर एक जगह में कंप्यूटर डिजिटल, और आपका करेंसी भी। क्या क्या विकास हुआ है वो मैं इतना नहीं जानती। मैं ये सब में नहीं, मैं देखती हूँ, ओवरऑल देखती हूँ। एक छोटा छोटा जो पॉइंट ना, 50% हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं कि विदेशों में जो भारत की साख है वो मोदी सरकार में कम हो गई है, ऐसा आरोप लगाया जाता है बार बार मोदी जी। नहीं मान रहे हम लोग भी, आधा मिस्टेक है ना पब्लिक का भी है। पॉपुलेशन कम करो और हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्यों? कितने जॉब है, जॉब की कमी नहीं है। हमारे दिमाग में पूरा वही चाहिए, हमें यही चाहिए। क्यों? यही नहीं मिला तो उसमें हर एक लाइफ में गवर्नमेंट जॉब भी करके नहीं है, हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ है, भगवान ने दिया है। भगवान के ऊपर रास्ता रखिए, अपने आप से रास्ता मिलेगा। हम वापस पॉलिटिक्स को बीच में क्यों लाते हैं जिंदगी में? पॉलिटिक्स अपने चलते रहेगा, अपने आप से करेंगे, हम अपने आप को देखो, बस आगे बढ़ना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स देखते रहना है और पॉलिटिक्स चलेगा, मोदी जी विकास कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब ये लोकतंत्र है, यहाँ कुछ समय के बाद बदल देना चाहिए प्रधानमंत्री, नहीं तो ठीक से नहीं चलता है। नेता मनमानी करने लग जाते हैं और मनमानी से देश नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। अपना अपना विचार है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को बुरा लगता है, किसी को, हर एक इंसान पूरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। किसी को नेगेटिव लगता है, किसी को पॉजिटिव लगता है। जो हो रहा है सब अपने अपने ऊपर है। तो आपके नज़र में या फिर आपके हिसाब से मोदी जी ही मतलब ऐसा क्यों प्रधानमंत्री बनने चाहिए? कुछ तो विशेषता होगा जो सबसे खास बात होगी। वो मोदी जी के अंदर, मोदी के अंदर कुछ है जो आगे बढ़ाना है। ये सब है जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हिंदुइज्म बढ़ा रहे हैं ना, अच्छा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिए, दूसरे जाति, दूसरा धर्म के ज़्यादा है, हमारे भी होना चाहिए ना। अब राम मंदिर बना है, उसमें आप सोचते हैं क्या राम मंदिर है, भगवान नहीं, उससे काफ़ी फायदा है लोगों को। एक तो शांति मिलती है, आप जाएंगे, आपको बहुत दुखी, आप जाकर राम के आगे खड़े हो गए, आपको शांति मिलती है। कौन देता है शांति? राम मंदिर ही नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? हाँ? और ये स्कूल बना है, क्या क्या नहीं बना है उन्होंने। आगे और भी होटल्स भी आ रहे हैं, टूरिज्म नहीं है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है इंडिया से, फॉरेन से लोग आ रहे हैं, कितना हमारे बाहर जाएंगे, कितने वो देखो राम मंदिर बना, कितना सुंदर है हमारा इंडिया, गर्व फील करें ना। अब खाली उसके पीछे क्यों पड़े, मेरे समझ में नहीं आता है। वो मोदी जी ऐसा है वैसे, उसके बजाय उसको कोऑपरेट करेंगे ना इंडिया। अच्छे नेताओं की जब बात होती है तो राहुल गांधी का भी नाम लिया जाता है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे या फिर पीएम बनने के उनके अंदर जो है सो गुण है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको मैं क्या बोलती हूँ, वो बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं है, उसके दिमाग में होगा, हमें क्या मालूम अच्छा है बुरा। वो मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो क्या पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं बोलते, पॉलिटिक्स में क्या है मुझे आइडिया नहीं है। मैं बोलती जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। किसी को ना बुरा करना आसान है, उसने ये किया होगा, लेकिन उस जगह में पहुंचकर जो बैठा है ना, उसी को मालूम है कितना मुश्किल है गाँव ये चलाना। अब क्या चाहते हैं इस सरकार से? कुछ काम बचा है अगर आपके हिसाब से तो? मतलब आप कह रहे हैं विकास भी हो रहा है, कुछ बचा हो, मतलब क्या चाह रहे हैं इस बार? तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या मतलब चाहिए आपको? होगा, वो तीसरे बार भी होगा, बाकी लोगों के ऊपर है। मैं एक बोलने से क्या फायदा, मेरे से कुछ नहीं होता है। मैंने एक वोट दिया ना दिया बराबर है, सब दे रहे हैं।
ठीक है। नहीं लोकतंत्र में तो हर एक आदमी का अपना अपना मगर ना योगदान मैं बोलती हूँ हो जाए, जीत हो कोई भी जीत अच्छा कर रही है इंडिया को, वही मैं देखती हूँ। मैं ये पर्टिकुलर नहीं, जो हो गया सभी अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे, सभी अच्छा कर रहे हैं। सभी अच्छा बुरा नहीं कर रहे। अपने हमारे दिमाग में एक है कि ये आया, एक इंसान की फितरत है किसी के ऊपर ना कीचड़ उछालना हमारा है, कुछ ना कुछ बोलना है किसी के ऊपर, हम कितना भी अच्छा करें कुछ बोलते रहेंगे। अब नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, एक मोहल्ले में कोई लीडर बन गया, महंगाई की बात की जाती है इस सरकार में कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई ज्यादा है? होगा, महंगाई नहीं है तो कैसे डेवलपमेंट होगा? मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। अब डिफ्लेशन गया तो मर गया, ये इंडिया मर गया। इन्फ्लेशन है तो थोड़ा कुछ इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन मैम परसेंटेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। वो है, गलत नहीं है, महंगाई है। महंगाई बढ़ी हो तो सामान व्यक्ति आय भी तो बढ़ा है ना। और ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? पॉपुलेशन कम करो, मजदूर काम करते पॉपुलेशन कम करो बस। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? देखिए, सरकार न मेरे बनाने से बनेगी न किस आप लोगों के कहने से बनेगी, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार इस देश मतलब आपके बनाने से नहीं बनेगी, हमारे बनाने से नहीं बनेगी। आप चूंकि न्यूज चैनल है, ठीक है, जो दिखाएंगे उससे अरे नहीं- वोट देते हैं ना, हाँ, ये न्यूज वोट- चैनल वाले भी वोट देते हैं। अभी तो जनता का मूड है, अभी आने वाले 3 महीनों में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारे तरफ से यही आपको मैसेज कन्वे है कि अभी देश में जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है और जितना करप्शन हो रहा है देश में, वो किसी को नहीं दिख रहा है। इनको मैनेज करने के लिए देश में मंदिर और धर्म के नाम पर देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, क्या मैम ये जो बातें कह रही हैं कि देश में बेरोजगारी या महंगाई है, इसको छुपाने के लिए मंदिर की बात की जा रही है और लोगों को का वोट लेने के लिए मंदिर जैसे चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहना है आपका? सर, इसके लिए आपको मंदिर की वो कैसे काम करती है जानना पड़ेगा। जैसे शिरडी का एग्जांपल लेते हैं, शिरडी एक मंदिर है, आस्था पे हम लोग उसे जानते हैं, बट हमें पता है ना सर कि कितना चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है उस पर, कितने अस्पताल चलते हैं उस पर, उस डोनेशन से कितने सारे गरीबों को 5 रुपए की थाली भी मिलती है। अब पता नहीं दाम चार्ज बढ़ गया होगा, लेकिन जब मैं शिरडी में गई तो मैंने 5 रुपए की थाली खाई थी। आसान नहीं है ना सर। ठीक है, आसान नहीं है। आपको किसकी सरकार चाहिए? आप ले लेते हैं, किसकी सरकार चाहिए? चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या मोदी जी रिपीट चाहिए या फिर इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? देखिए, जो विकास की बात करता है ना सर, वो हमें चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, हमारा काम होता रहे, देश का विकास होता रहे, और यही तो चाहिए। हम किसी की तरफ पक्ष होके क्यों इतना ही करना, बस विकास की बात करो और काम की बात। बेरोजगारी की बात की जाती है, आप करते क्या है मैम, मैं पूछ सकता हूँ? मैं ज्योतिषी हूँ। ज्योतिषी हैं? हाँ जी। देश का भविष्य जानते होंगे तब तो आप, नरेंद्र मोदी का भविष्य जानते होंगे, राहुल गांधी का भविष्य जानते होंगे, एक ज्योतिष है बढ़िया से जानते होंगे। क्या कहना है पीएम मोदी के भविष्य के बारे में और देश के भविष्य के बारे में? किसके हाथ में देश ज़्यादा सुरक्षित है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? सर, कर्म अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी किया है काम मोदी जी ने, वो बहुत अच्छा काम किया है। हमें लगता है कि बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि हमें लगता है कि जॉब ही सब कुछ है, बट अगर आप ढंग से अगर सोचे, कितनों को नौकरियां मिल सकती हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करके नौकरियां लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात की जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्व की बात किया गया। हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स कैसे होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप किया जाता है, सिर्फ स्टार्टअप नहीं होता। तो इस बात पे बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी क्यों है, कैसे लेना है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो मोदी चाहिए, जहाँ पे बात हो रही है कि बिजनेस है और नौकरी जनरेट हो रही हैं, ये होना चाहिए सर। ये होना चाहिए। आपको लग रहा है कि इन 10 सालों में देश जो है सो विकास किया है, या फिर इसे ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर हुआ ही नहीं है? सर, एक्चुअली कोई नई चीज़ लेके आते हैं ना, तो शुरुआत में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कि कोई बीज अगर उगा दिया हो तो पहले देखने में लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप उगा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, फिर अचानक से उसके रूट्स बन रहे हैं, फिर एक दिन आप देखेंगे बड़ा सा पेड़ बन गया है। जब तक पेड़ नहीं बनता है ना, तब तक वो बंजर जमीन ही लगती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स जब अभी दिख रहा है, अभी कुछ नहीं होगा। आफ्टर 10 ईयर्स जब सब लोग बढ़ेंगे, विकास करेंगे, तब इसकी वैल्यू दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में आज देखते हैं, एक समय में सब लोग जब टिकटॉक में जब वीडियोस बना रहे थे, हम लोग उनको कैसे हम मजाक उड़ाते थे, बट अभी आप देखेंगे कितना पैसे कमा रहे हैं वो। हमको अभी आता नहीं है वो चीज़, लेकिन कितने लोग कमा रहे हैं। ऐसा एस्टिमेट भी किया जा रहा है कि जो आज के टाइम पे यूट्यूबर्स हैं, 2050 में सबसे ज़्यादा अमीर वही होने वाले हैं। हमें सिर्फ नौकरी, हम उसी चक्कर में, उसी मानसिकता में घूम रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? वो भी युवा ही हैं, अगर जो हम चाहते हैं वो भी वो करते हैं, तो राहुल गांधी से दिक्कत क्या है? होना चाहिए, आगे आने चाहिए उनको भी।
हाँ, ये मुद्दे पे बात करें ना। शायद से बात भी कर रहे हैं। मैं ज्योतिषी हूँ तो मेरा दिमाग ज्योतिषी में चलता है, तो मेरे को इतना ज्ञात नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बट इतना जरूर देख रही हूँ कि नौकरी अगर चाहिए तो हमें देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तभी नौकरियाँ जनरेट होंगी। तो इस पे बात हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है। हम सीधा नौकरी की बात कर रहे हैं। अब नौकरी जनरेट कैसे होगी, आप ये सोचिए ना। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी होगा, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं सर भैया, आज के टाइम में मोदी जी देश की ज़रूरत है। इसका एग्जांपल चाहे मुसलमान ले लो, चाहे हिंदू ले लो, चाहे पंजाबी ले लो, चाहे जैन ले लो, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए। मुसलमान के ट्रिपल तलाक एक मजाक नहीं था। उस औरत को पूछो जिसका आदमी 3 शादी कर लेता है। मैंने खुद एक औरत से पूछा, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। आज मालदीव के अंदर में लक्षद्वीप जाके मोदी जी ने एक पर्यटक स्थल को, जो कुछ भी नहीं था, आज लक्षद्वीप जाना हर आदमी का पसंद है। 57,000 पॉपुलेशन है वहाँ की, टोटल मोमडन है। और हमने उन मोमडन भाई से पूछा, मैं लक्षद्वीप जाके आया, उन्होंने एक ही बात बोली, भैया मोदी जी काम तो अच्छा कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। और इकोनॉमिक के रूप में अगर पूछा जाए, 5वें इकोनॉमिक से 3rd पे आना हंसी मजाक नहीं है भैया। बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेस करता हूँ, हर जगह स्ट्रगल है। और ऑनलाइन का बिजनेस बेरोजगारी के लिए ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा दिया। आज नेट का जो प्रोसीजर 5G 4G से ऊपर जा रहा है, 5G जा रहा है इंडिया, मजाक नहीं है सर। नेट एक झटके के अंदर में आपका नेट खुलता है। और आप ऑनलाइन वाले बिजनेसमैन को किसी से पूछोगे ना, वो कहे भैया बेरोजगारी है कहाँ, मेरे को तो टाइम ही नहीं है। 10,000 पीस एक झटके में एक बंदा बेच लेता है। जब कुछ है नहीं, बेरोजगारी नहीं है, तो फिर मोदी को हटाने की बात क्यों की जा रही है? मोदी को वही हटाता है सर जिसको काम करने की नीयत नहीं है, देश का विकास पसंद नहीं है। ओपोजिशन के पास टाइम नहीं है, ओपोजिशन के पास में यही एक रह गया है, इसको हटाए कैसे, येन कैन प्रकरण मोदी को हटाना। इसका सब्स्टिट्यूट ये नहीं ढूंढ रहे हैं। लोकतंत्र है सर, अब इसमें कोई भी आके कोई भी मेहनत कर सकता है। अब राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उनको देश से विकास का मतलब, उनको विकास नहीं पसंद है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी की बेसिक चीज़ को भूल रहे हैं। वो बेसिक चीज़ को भूल जाते हैं कि इंडिया वास्तव में कल्चर कहाँ से जा रहा है। आज गरीबी रेखा है। मोदी जी ने इस चीज़ को समझाया है कि गरीब क्या होता है। गरीब के पेट में पहले क्या चाहिए, उसको अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, बेरोजगार चाहिए, क्या चाहिए। युवाओं के बेरोजगारी की बात की जा रही है सर, क्या सही में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है? क्या आप लोग मोदी सरकार में परेशान हैं? देखो, परेशानी का तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ बेरोज़गारी देश में है और ये समस्या भी है देश में। कहते हैं कि हर किसी को हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन फिर प्रॉमिस भी क्यों करें। कहा गया था 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, बट अगर प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफिल भी करें। अभी हम कह देते हैं कि हर किसी को पॉसिबल नहीं है देना, तो फिर तो अपनी ही बात से पीछे हटना है। क्या सही में ये जो कह रहे हैं कि फुलफिल नहीं हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी करते थे, वो चीज़ नहीं हुआ है? अब मोदी राज में युवाओं जो है सो उनसे सही में परेशान है। एक्चुअली यहाँ पे ना दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉब्लम है एंड एज अ सिटीजन हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम है। जो लोग के पास पैसा अच्छा खासा है जिस फैमिली में, वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जब वो खुद से बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब पे आ रहे हैं? वो लोग करें ना, जो किसान हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको जाने दीजिए ना। जो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड है वो बिजनेस की तरफ जाइए, तो ये भीड़ कम हो जाएगी। हम भीड़ कम करने के चक्कर में है ही नहीं। मैंने 5 साल मैंने बैंकिंग की जॉब की तैयारी की है, कोरोना की वजह से मेरा नहीं हो पाया। बहुत बड़ा सभी का, बहुत लोगों का ये हाल था। मैं ये देखती हूँ, मेरे साथ जितने लोग एग्ज़ाम देते थे सर, किसान से लेके अच्छे खासे क्या बोलते हैं, ज़रूरत नहीं है, IIM से पढ़े लोग, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर। ऐसा क्यों? एक ही नौकरी की तरफ इतनी भीड़ भाड़ क्यों?